हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कहानी लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। यह कहानी उन लोगों के तौर तरीकों पर दर्शाई गई है जो नवाब नहीं होते हैं लेकिन नवाब बनने का दिखावा करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक स्टेशन से होती है। मुफस्सिल यानी शहर के आसपास की छोटी बस्तियां। मुफस्सिल की ट्रेन चलने के लिए तैयार थी और फुंकार मार रही थी। लेखक ने आराम से अपनी नई कहानी सोचने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया, जबकि सेकंड क्लास का टिकट का दाम ज्यादा था। लेखक जैसे ही ट्रेन में प्रवेश करते हैं, वह अपनी बर्थ के सामने वाली सीट पर देखते हैं कि एक सफेद पोश नवाब अपनी सीट पर पालती मारे हुए बैठे थे और उनके सामने तौलिए पर खीरे की कुछ फाके रखी हुई थी। लेखक के अचानक आ जाने पर उन्हें अच्छा नहीं लगा, जैसे वो नहीं चाहते थे कि उनकी सीट के पास कोई आए। लेखक को भी यह देखकर समझ आ गया कि वह उनसे बात करने के लिए उत्साहित नहीं है। लेखक भी आंखें बचाकर अपनी सीट पर बैठ गए। उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि नवाब साहब भी अकेले ही सफर करना चाह रहे थे, इसलिए ही सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। ट्रेन में अपना वक्त काटने के लिए उन्होंने कुछ खीरे खरीदे रखे थे। कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखने के बाद जब उनको खीरे खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने लेखक की तरफ देखकर बोला, क्या आप खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने मना करते हुए कह दिया कि आप शौक फरमाएं। लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर लोटे के पानी से धोया, फिर उसे तौलिए से सुखाकर अपनी जेब से चाकू निकाला और सलीके से काटकर उस पर नमक लगाया और एक बार फिर उन्होंने लेखक की तरफ देखकर पूछा कि क्या आप खीरा शौक फरमाएंगी? ये लखनऊ का बालम खीरा है। लेकिन लेखक को दोबारा मना करना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो उन्होंने पेट खराब का बहाना बना दिया। लेखक ने सोचा कि मियाँ रईस तो बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के ख्याल में उन्होंने अपनी असलियत ही दिखा दी। अब नवाब साहब खीरे की फांक एक एक करके उठाते हैं, मुंह तक ले जाते हैं, उसे सूंघकर जो पानी उनके मुंह में आता है उसे घूंट लेते थे। फिर खीरे की उन फाकों को खिड़की से बाहर फेंक देते थे। इसी प्रकार उन्होंने एक एक करके सारी फाकें फेंक दी। तौलिए से अपना मुंह पोंछा और लेखक की तरफ देखा, फिर गर्व से अपने इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। तभी नवाब साहब ने डकार ली। लेखक ने सोचा कि जब खीरे के सूंघने मात्र से पेट भरने की डकार आ सकती है, तो बिना कुछ सोचे किसी घटना या पात्र के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। लेकिन वास्तव में लेखक को सफेद पोश आदमी के जरिए ही अपनी कहानी का विचार आ गया था, जिसे उन्होंने लिखा और नाम दिया लखनवी अंदाज। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।